उसे पिता ने अपने हक में रखा है। क्यों ऐसा बोला पता है आपको? अगर यीशु को भी वो बात बता देता ना प्रभु, तो क्या बोलता मालूम है? चेलों को अभी आने वाला तारीख लिख ले, तो वो चेले भी तारीख लिख के रखते हैं। और हम क्या करते हैं? पूरे साल जैसा जीना है वैसा जीते, जैसा खाना है वैसा खाते, अपनी इच्छा के लिए। इधर बोले क्यों? कल की तारीख दिया यीशु ने, तो आज रात में पश्चाताप कर लो रे बाबा। बराबर है, बराबर है। आज पश्चाताप कर लो। क्यों? क्योंकि कल 8 बजे आने वाला है। कल की 1 तारीख है तो 8 बजे आएगा। कहां पर? तो बोलेंगे लगन वाली वो पहाड़ी है ना वहां पर। तो चलो सब जमा हो जाए। क्यों? रात भर प्रार्थना की, प्रभु मैंने पश्चाताप किया। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु को शरीर था। क्या था? शरीर। और शरीर में एक मन होता है और मन में कुछ बचता है। इसके लिए परमेश्वर ने उसके मन में बात नहीं रखी। उसको सब कुछ मालूम था क्योंकि वो भी एक आत्मा था। बरोबर? तो शरीर पे मन नहीं लगा ना, मन पे भी मन नहीं लगाना, क्योंकि मन धोखेबाज है। इसके लिए यीशु ने क्या बोला? मुझे वो तारीख भी नहीं मालूम, मेरे को दिन भी नहीं मालूम, और तुम सोचने की कोशिश भी मत करना। सिर्फ ये याद रखना, आकाश में जब घटनाएं घटना शुरू हो जाए, धरती पे वो चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाए, मैं मत्ती की पुस्तक अभी पढ़ाना शुरू करूंगा। इसलिए मैं बोला कि हम एक एक सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग लेंगे। हर शनिवार, हर महीने का फर्स्ट शनिवार है ना, हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। पूरा दिन रहेगा और रविवार भक्ति का होगा, और उसी रविवार को प्रभु भोजन दे जाएंगे। ठीक है? तो आप भी आओ, दूसरों को भी लेके आना। प्रभु अद्भुत काम करने वाला है, और जो रहस्य अभी तक किसी को नहीं मिले वो रहस्य प्रभु आप लोगों को देने वाला। उन रहस्यों को आप लेकर के अपने जीवन को चेक कर, तो दूसरों के लिए आप मददगार हो सकते हैं। आज सिटियों में जाओ, कई मंडलियां बैंड बाजा बजता है, धड़म धड़म नाचते गाते सब, इधर प्रभु भोज भी लेते, सीढ़ी से नीचे उतरे चाल। क्या चालू? तूने मुझे मान नहीं दिया, तूने मुझे सम्मान नहीं दिया, तूने हमारा का स्वागत ही नहीं किया। इधर प्रभु भोज ले रहे और सीढ़ी के नीचे नहीं तो गालियां चालू, झगड़े चालू। यहां तक कि पुलिस की कंप्लेंट भी हुई है। मैं बोला पास्टर जी को कुछ नहीं, मैं बोला अभी क्या बोले, या यीशु दिख रहा है या बुद्ध दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लूसीफर बैठा है या पवित्र आत्मा बैठा है? क्यों मैं ये बोल रहा? आज मेरे प्रियो, संसार में डूब गए, और सबसे ज्यादा मसीह लोग संसार में डूबकर, संसार की अभिलाषाओं में फंसकर जीवते परमेश्वर को सिर्फ नाम मात्र को रविवार को पुकारते हैं। कैसे सुनेगा? सुनेगा क्या? हम कितना भी ऐसा जीवन जिए, उससे प्रभु को कुछ लाभ नहीं। प्रभु यीशु मसीह हजारों हजारों की भीड़ में रहते थे, और उन हजारों की भीड़ में सिर्फ 12 लोगों को सेवकाई के लिए चुने। कितने लोगों को? 12 में से भी एक क्या था? चोर, और वो भी उसको पकड़ने वाला, फिर भी उसके साथ में हो रहे। मैं एक दिन सोचते सोचते रहा, अरुणा ने एक बात पे बोली। मैं बोला यहूदा स्मृति को देखो, यीशु ने आखिरी तक वही प्यार दिखाया। बराबर है? आप बोलोगे यीशु मसीह भगवान था, परमेश्वर था। नो, उसके पास एक शरीर था, उसके पास एक मन था। उसको काटते तो उसके हाथ से भी रक्त निकलता था, उसके भाले मारेंगे तो उसको भी दर्द हुआ, कांटा चुभा, भूख लगी, प्यास लगी, उसके भी आंखों से आंसू निकले। इमोशनल हुआ क्या? नहीं। परमेश्वर इमोशनल नहीं होता, लेकिन शरीर था, इसके लिए इमोशनल हुआ। इमोशनल बोलने से क्या बोलना चाहिए? भावुकता। बरोबर, भावुक हो गया। और मसीह जो भावुकता का नहीं। भावुक कहाँ हुआ? जब लाजर मरा, और वो मरने के बाद 4 दिन के बाद वो उससे मिलने आया, उसकी बहन आके बोलने लगी, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो आज मेरा भाई मरता नहीं। देखो मरियम जो रात दिन परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर रात और दिन जब वो आता उसके चरणों के पास बैठकर सीखती थी, वो बहन क्या बोलती है? यदि तू यहाँ होता आज मेरा भाई मरता नहीं। उधर से आती है कौन? उसके बहन का क्या नाम? मार्था। क्या बोलती है? प्रभु
मैं जानती हूँ, क्या जानती हूँ, एक दिन मेरा भाई लाजर चिल्लाया जाएगा। देखो खाना बनाने वाली किधर, चेले आ गए, क्या बनाओ, ए माता मरियम तू खाना बनाने लगती मेरे को, मैं अकेली बर्तन घस रही, अकेले चावल डाल रही, अकेले अकेले सब कर रही। यीशु के पास शिकायत भी की थी उसने, प्रभु भेजना उसको जरा मेरे को मदद करने के, लेकिन तू आ गया, तेरे 12 चेले, तू है, मैं अकेले कैसे क्या करूंगी। समझ मुझे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा ना। रात दिन अभ्यास करने वाली, उपवास प्रार्थना करने वाली मार्था, मरियम, यीशु के समय आने पर एक शब्द बोली, तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता। ये अविश्वास का परिणाम है। लेकिन उधर किचन में कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके खाना प्रभु के लिए बनाने वाली वो क्या बोलती है, मेरे प्रभु यदि आप अपने दिन में आएंगे ना, मुझे मालूम है ये मुर्दा भी जिंदा होगा। ये विश्वास है। क्या कर रही थी वो, खाना बना। आपकी सेवकाई कुछ भी रहने दो मेरे प्रियो, प्रभु के लिए करो, प्रभु देखता है। उसका मन से वो कुड़कुड़ाती थी, लेकिन उसका जो दिल में है ना, मन में ये नहीं था कि मार्था से नफरत नहीं रखी कभी, बराबर। शायद मैं तो मानता हूं वो प्रार्थना में भी नहीं बैठती होगी, लेकिन प्रभु के लिए खाना बनाती थी। क्या खिलाऊं, कैसे भी डालूं, उसको ही चिंता कि प्रभु कैसे खुश होगा। अरे जगह साफ नहीं रहेगी तो क्या बोलेगा, कितने गंदे लोग रहते, बर्तन साफ ना करते, ऐसे बर्तन उनको खाना दिए। वो ये चाहती कितना बेस्ट करो, और इस बेस्ट में प्रभु बोलना मरियम को मेरा साथ दे। लेकिन मरियम क्या बोलती थी, मुझे तो वजह, प्रभु ने साक्षी भी दिया था उसकी। आप प्रभु के लिए क्या करते हो प्रियो, ये महत्व की बात। 2025, ठीक है, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए बिताना है। आप देखिए यहाँ से एक एक व्यक्ति 10,000 के बराबर होगा। इसके लिए हमें पहली बात परमेश्वर के पास इस 2025 में मांगना है। क्या मांगना है, आप रुपया मत मांगो, पैसा मत मांगो, धन मत मांगो, दौलत मत मांगो, अपने लिए कुछ मत मांगो। अगर मांगना तो सिर्फ ये मांगो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। चलो एक शख्स को हम देखते हैं, है ना, पहला राजा उसका 3रा अध्याय और 5 वचन जरा पढ़िए। पहला राजा 3रा अध्याय 5 वचन पढ़िए जरा। हाँ पढ़िए। गिबोन येथे परमेश्वराने रात्री स्वप्नात सॉलोमोनाला दर्शन दिले। कोणाला दर्शन दिले, सलमोनाला। सलमोन कोण होता, दाविदाचा पुत्र। कोणती स्त्रीने जन्मला तो, ते स्त्रीनं जिजासोबत त्यांना पहिले काय केलं, बेबीचार, बरोबर है। बेबीचार की संतान तो मर गई, उसका पति भी मर गया। उसके बाद उसको ब्याह करके लेके आया, और उसके बाद उस बेतसबा से, शायद बेतसबा नाम था उसका, बरोबर, उससे जो पुत्र जन्म हुआ वो कौन, सलमोन। ये है वो सलमोन, बरोबर है। हाँ वाचिए। देवाने त्याला म्हटले, देवाने सलमोनाला म्हटले, तुला पाहिजे तो वर माग, तुला पाहिजे तो वर माग, तो मी तुला देईन, तो तुला मी देईन। आता ऐका, आता तुम्हाला देव म्हणला काय द्या, मी तैसे बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांगेंगे। ओके राजू भाई क्या मांगेंगे आप, दिलीप भाऊ बताओ ना थोड़ा, बोलिए बोलिए, मांगने वाले सांगा, क्या मांगाल, सांगा सांगा सांगा। ये मांगने का समय है, बाइबल बोलती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बराबर है। तो मांगने का समय, क्या मांगेंगे आप, ज्ञान, पक्का। कोई बोलता है मुझे फल दे दे, क्यों, मेरे को बहुत लोगों को मारना है? कोई बोलता है मुझे धन दे दे, क्यों, मुझे बंगला बनाना है। एक जिन था, चिराग के अंदर रहता था, और एक दिन एक बालक को वो मिल गया, और मिलने के बाद क्या हुआ, क्यों बोले क्या है, तो उसको लगड़ते रहा, ऐसा लगड़ते रहा, तो लगड़ने के बाद में आगे धुआं निकला, जिन निकला, और जिन को पूछता, जिन बोलता है
हुकुम मेरे आका। ये डर गया, बोले ये कौन निकल गया बाबा डब्बे में से, दूसरे बड़े डब्बे में से? बोले मैं जीन हूं और मैं आपका क्या हूं? गुलाम हूं। अभी मैं आपसे खुश हूं, क्यों? क्योंकि आपने मुझे डब्बे से क्या किया? बाहर किया। मांगो जो आपको चाहिए वो मांगो। और बोलता है मुझे बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सब मांगने लगा। आखिरी बोलता है मुझे कभी मरना नहीं आ, ऐसा वर दे। जिन सोचने लगा अरे ये तो बहुत लालची होते जा रहा है, और उसका लालच इतना बढ़ जाता है कि उसी लालच में वो फंस कर मर जाता है। आज परमेश्वर चाहता है आपको स्वतंत्र इच्छा दिया। यहाँ पे सुलेमान को क्या बोलता है? मांग तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। अब वो पैसा मांगता, रुपया मांगता, धन मांगता, सब कुछ मांगता, देता कि नहीं? देता कि नहीं? शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तू बुद्धि का अनुसरण कर, हा? और बुद्धि तुझे सब कुछ देगा। धन चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। आपके पास धन रहेगा, धन खर्चा करने की बुद्धि नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? अभी जवान लड़कों को 20,000 रुपए दे दो तो पहले जाएंगे मोबाइल के शॉप में, कितने का है? क्यों? उसके पास 10 वाला, तुम्हारा 20 वाला होना चाहिए। किसी बहन को अगर 20,000 दे दो तो बोलेगी तिजा जवळ गळ्यामध्ये सोन्याचं आहे, मला पण पाहिजे, कानाचे पाहिजे। किसी भाई को अगर आप 20,000 दे दो, 20,000, अरे यार उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं, चलो यार सेकंड हैंड से। क्या है? लालच। बराबर? या सुलेमान ने क्या मांगा? पूछिए। हाँ पढ़िए आगे। सलमोन म्हणाला, सलमोन ने कहा तुझा सेवक माझा बाप दावीद, तुझा सेवक माझा बाप दावीद, आमचे पोरोबार म्हणला पाहिजे की तुझा सेवक, याच्यावर तुझी मोठी दया असे, त्या दाऊदवर तुझी मोठी दया असेल तर, तो तुझ्या समोर तुझ्याची सत्यतेने, नीतीने व सरळ चित्ताने वागला, तुझ्या जवळ त्याच्या प्रथित्य दयेचा एवढा ठेवा होता की त्याच्या गादीवर बसायला त्याला तू पुत्र दिलास। वस्तू ती अशीच आहे। आता हे माझ्या देवा परमेश्वरा, तू आपल्या सेवकाला माझा बाप दावीद याच्या जागी राजा केले आहे, पण मी तर केवळ लहान मूल आहे। चाल चलवणूक कशी ठेवावी ते मला कळत नाही। तसेच तू निवडलेल्या लोकांमध्ये तुझा सेवक राहत आहे, त्या लोकांचा एवढा समुदाय आहे की ते असंख्य व अगणित आहेत। यास्तव आपल्या सेवकाला तुझा लोकांचा न्याय करण्यासाठी सावधान चित्त दे, म्हणजे मला बऱ्या वाईटाचा विवेक करता येईल। एवढ्या मोठ्या प्रजेचा न्याय करण्यास कोण समर्थ आहे? सोलोमोनाने हा वर मागितला, म्हणून त्याच्या या भाषणाने प्रभू त्यावर प्रसन्न झाला। काय झालं? प्रसन्न म्हणजे काय मागितलं ना? बुद्धी। आणि बायबल म्हणतो त्याच्याच खालच्या वचनामध्ये की परमेश्वर त्याचं काय झालं? प्रसन्न झालं। आज आम्हाला कोणी अगर मागला, माग तुला काय पाहिजे, सगळं काय तुझं सोना चांदी हिरा मुळे तुला तू काय पाहिजे, तर संसार काय मागून राहिलास? मान सम्मान धन दौलत रुपया पैसा। दाऊदने काय मागलं? अपना सुलेमानने काय मागलं? बुद्धि। काऊन? देव बापा मेरे बाप दाऊद ने धन शौहरत सम्मान माल महल सब बना के रख दिया है, अभी वो दुनिया में नहीं है। अभी इतनी संपत्ति और बुद्धि नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा रे बाबा? चॉकलेट खाने में पूरी संपत्ति खत्म कर दूंगा। बराबर है? एक उड़ाऊ पुत्र की आपको कहानी पता है? एक बाप की 2 संतान थी, एक अच्छा था एक बुरा था। बंटवारा किया और वो बंटवारे का धन लेके निकल गया और सारी संपत्ति का उड़ा दी, वेश्याओं में, जुआ में, दारू में, दोस्तों भाइयों में। बराबर है?
उस संपत्ति को बचाने की बुद्धि थी क्या उसके पास? तो इतना बड़ा राजा, धन संपत्ति, ये भी खा पी करके उड़ाई देता था ना। और बोलता है प्रभु मुझे ये सब तो मेरे बाप ने दिया है, अभी मुझे इनको संभालने के लिए, इन लोगों को संभालने के लिए, प्रजा को संभालने के लिए, अभी तो बालक ही हूं, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं कैसे कैसे इनको संभालूंगा, इतना बड़ा राजपाट, इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी वाली बुद्धि चाहिए, क्योंकि वो समझ चुका था। इस समय 25 में मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलती है बहुत तेरे लोग आएंगे, झूठा झूठा ज्ञान लेके आएंगे। मत्ती 23-24 में आप अगर जब पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह आपको बताते हैं सावधान सावधान सावधान, क्योंकि झूठे लोग आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे, यहाँ तक कि चुने हुए को भी भरमाएंगे। जो बोलते हैं ना हमको सब कुछ मालूम है, बाइबल बोलती कुछ नहीं मालूम। समझ रहे? बाइबल क्या बोलती? कुछ नहीं मालूम। अभी आपको मालूम, अभी कई बार अभी मंदिर के बारे में बात है, इकड़ देव नहीं तिकड़ देव है। पहले एक बात होती थी तिकड़ पवित्र आत्मा नहीं है, इकड़ आहे, आता एकाकडे देव नसे आणि एकाकडे पवित्र आत्मा नसे, तर म्हणजे कोण भूतच झाले ना मग रे बाबा। मंदिर क्या है पता नहीं। अरे उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक के मंदिर की जिक्र अगर हो ना तो अपनी देखिए, क्योंकि यीशु ने एक शब्द बोला था, हमने आपको क्या बोला था कि इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कौन से मंदिर की बात किया था? अरे 40 साल लगे तेरे बाबा मंदिर को बनाने के लिए। वो मंदिर की बात नहीं किया था उसने, अपनी देह के मंदिर की बात किया था। कुरिन्थियों की पुस्तक बोलती है, पहला कुरिन्थ 3 अध्याय 16 और 17 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। बराबर है? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर तुम बोलता है। मैं बहुत सी बात प्रूफ कर सकता हूँ। जब इजराइल में सुलेमान के मंदिर में पतरस लोग भाषण देने लगे, संगति करने लगे, लोगों ने मारते गए, उनको भगाते गए, वो झुल झुल बैठ करके घर बैठ बैठ के मंदिर में नहीं, घर बैठ के भक्ति किए। बराबर है? जब आप लोग नए रहे होंगे तब क्या घर नहीं बैठे थे क्या? तो आप कोई तत्व नहीं था या नहीं था? ये घर है, प्रभु इसको लेने नहीं आएगा। कितना भी सुंदर करो, ये डेकोरेट फेल है। ये सब क्या है? फेल है। डेकोरेट करना है, ऐसी सुंदरता हमारे मन में आनी चाहिए। एक गाना ना, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। अब डेकोरेट तो बहुत सारा है, तबला बज रहा है, ढोल बज रहे, साजे बज रहे, बैंड बज रहे, आनंद आ रहा है। लाइट गई तो जो का कहा गया आनंद। लेकिन अगर वो अंदर रहेगा, पवित्र आत्मा का पहला ही फल है प्रेम, और उसके बाद आनंद। हालेलुया। हमें उस मंदिर की रक्षा करने वो है हमारा देह। आप झाड़ में बैठो, जंगल में बैठो, कहीं बैठो, परमेश्वर सच्चे लोगों को ढूंढता है। कई लोग बोले आत्मा ही नहीं है इधर, क्या हाथ पैर हिलाएंगे तभी हमको समझ में आएगा मुर्गा बकरी के समझ के आत्मा है कि नहीं है? इसके लिए मेरे प्रियो, हमें बुद्धि की आवश्यकता है, और वो बुद्धि जो परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सुलेमान ने बुद्धि मांगा, परमेश्वर से प्रसन्न हुआ, और उस बुद्धि के चलते उसी के नीचे की कलम में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको धन और महिमा भी बड़े बहुतायत से दी। ठीक है? संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? ये तो हम बाइबल पढ़ते तब बताते हैं, लेकिन इतिहास में बताइए ना। संसार की बात कर रहा हूं मैं, आम्बेडकर को बोला गया है, बराबर? भारत रत्न है वो, बाबा साहेब आम्बेडकर, बराबर? बाबा साहेब आम्बेडकर को बुद्धिमान, लेकिन उससे बड़ा बुद्धिमान सुलेमान था। किसके सहारे? शास्त्र के सहारे।
हमारे बच्चे भी हमारी साक्षी देनी चाहिए कि मेरा पापा मेरा दादा तेरी भक्ति कर दो, सब कुछ उसने दिया है, बस मुझे उसको चलाने की बुद्धि दे। क्या चाहिए अपने को? बुद्धि। आप जहां जहां जाएंगे ना, आपके शब्दों को सुनकर लोग दंग रह जाएंगे और बोलेंगे अरे ये तो अनपढ़ आदमी है, इसको क्या मालूम था, ये तो हमारे बुद्धि जी की बात करता है। फिर आपकी पुस्तक उसके 4 अध्याय में हम इन बातों को देखते हैं कि नहीं देखते। ये बुद्धि संसार की नहीं, ये जो बुद्धि है ये स्वर्गीय बुद्धि है। हमें इस साल 2025 में परमेश्वर को अपनी बुद्धि और समझ का आत्मा दे, ये मांगना चाहिए। जब वो देगा ना, आपको सिखाएगा, आपको चलाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, मत्ती 18:19 पढ़िए जरा, क्या लिखा है? अभी हम इसी के ऊपर मांगने के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ थोड़ा देर और थोड़ी देर और मांगने पे बात करेंगे, फिर हम चिट्ठियां उठाएंगे और उस चिट्ठी के आधार पर हम पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है? और फिर थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद प्रभु भोज की विधि लेंगे और उस विधि के बाद में फिर जो भोजन बना हुआ है हम सब बहन भाई मिलके एक सेलिब्रेशन के रूप में उसको यूज करेंगे। ओके, हाँ पढ़िए मत्ती 18 और 19 पढ़िए। मी आणखी तुम्हाला खचित सांगतो, मैं आपको यीशु बताया और सच बोलता हूँ, पृथ्वीवर तुम्हांपैकी दोघे कोणत्याही गोष्टीविषयी एकचित्त होऊन विनंती करतील। बुद्धि का आत्मा जब काम करता है तो काय म्हणतो? 2 चित्त नहीं, 1 चित्त होकर, 2 जन, है ना? हाँ, तर मी माझ्या स्वर्गातील पित्याकडून त्यांच्यासाठी केली जाईल। बुद्धि का जब आत्मा आपके और मेरे जीवन में काम करेगा, वो एकाग्रता में लेके आता है, एकता में लेके आता है। एकता समझते हैं ना? बराबर है? मराठी में क्या बोलते हैं ना? एकता ना? एक चित्त। अब एक चित्त होंगे तो ही हम एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, बराबर है? और नहीं होंगे तो तूने तेल इतना क्यों डाला? थोड़ा और डालना था। अरे नहीं, थोड़ा और मसाला डालना था। मुझे क्या हो गया? हमारे चिट्ठी नहीं मिलेंगे तो हमारे भांडना होंगे कि नहीं होंगे? इसके लिए ईश्वर से क्या बोलता है? आज हमको एक चित्त होकर के अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मंडली के लिए, अपने गांव के लिए, देश के लिए जब मांगेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में सुनकर उसको पूरा करेगा। आमीन। आपके ऊपर लगरवाल की बुनियाद टिकी हुई है। आज बहुत से लोग आपके द्वारा प्रभु को देखना चाहते हैं, दिखा पाएंगे कि नहीं? बराबर है? आप दीपक है, ज्योति है, नमक है। एक चीज होकर के हमें मांगना है। और ये कब होगा? जब हमारी बुद्धि आएगी। बुद्धि घमंड नहीं लाती है। ईश्वरी बुद्धि में घमंड होता नहीं, उसमें लोभ नहीं होता, उसमें लालच नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का मान सम्मान का भूख प्यास नहीं होती। वो स्वर्गीय बुद्धि नम्र होती है, बराबर है? वो बुराई से कभी प्रसन्न नहीं होती, किसी का बुरा करने से खुश नहीं होती। वो बुद्धि किसी को दुख नहीं देती। समझ आ रहा है? ये साल हमें परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है और जब हम उसमें चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, पर परमेश्वर दिन ब दिन आपको ऊंच 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 और सिर्फ ऊंचे ही करते जाएगा। आप सिर होंगे, पूछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे 21वां अध्याय, मत्ती 21 उसका 22 पढ़िए। 21 उसका 22। हाँ, आणि तुम्ही विश्वास धरून प्रार्थनेत जे काही मागाल ते सर्व तुम्हाला मिळेल। अब बुद्धि आपको एकता में लाएगी, ठीक है? नंबर 2, वही परमेश्वर की जो बुद्धि होगी वो आपके विश्वास को बढ़ाएगी और जब वो विश्वास से आप प्रार्थना करेंगे वो आपके लिए पूरा होगा। बुद्धि जरूरी है कि नहीं? पैसा करोड़ों होगा ना बुद्धि नहीं तो क्या करेंगे? दारू पी पी के और जुआ सट्टा खेल के पूरा 1 करोड़ रुपए गवा देंगे, है ना? और अगर बुद्धि होगी तो अब वो 1 करोड़ रुपए को परमेश्वर के वचन के हिसाब से खर्चा करेंगे और उसको आशीष में पैसा बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे?
तो बुद्धि जरूरी है या पैसा? इसके लिए किसी को पूछा गया, भैया अकल बड़ी की भैंस? तो बोलने लगा भैंस बड़ी। समझ आ रहा है मेरे को? अरे भैया अकल होगी तो भैंस को चला पाएगा ना, भैंस तेरे को चलाती कि तू भैंस को चलाता है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है? हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की बुद्धि। और हमको मांगना क्या है? परमेश्वर हमें बुद्धि दे। वो जब बुद्धि आएगी, आप में एकाग्रता आएगी, एकता आएगी, एक दूसरों के लिए जीने मरने के लिए आप तैयार होंगे। यही बात पहले सदी की मंडली करती थी। जब वो बुद्धि आएगी, आपका विश्वास के साथ वो आपके विश्वास को बढ़ाएगी और वो प्रार्थना का उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो हमें बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें संसार का सुख नहीं चाहिए, हमको स्वर्गीय सुख चाहिए। इस संसार के दुख में भी वो सुख का अनुभव हमें मिलेगा। हालेलुया! बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। मरकुस 11 मैं इसको पूरा कर देता हूं, ठीक है? बाकी कभी समय मिलेगा तो 2 पॉइंट बचे बहुत से वहां पर वो आगे देखेंगे, लेकिन ये बात आप एक बार समझ लीजिए, है ना? मरकुस 11:24 पढ़िए। मेरे पास चिट्ठी नहीं है भैया। देखो फिर चिट्ठी काय? म्हणून मी तुम्हाला सांगतो येशू बोलत आहे। तुम्ही प्रार्थना करून काय करून? म्हणजे इथे काय दिलं आहे? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, है ना? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सेकंड स्टेप में प्रार्थना। तुम्ही प्रार्थना करून जे काही मागाल, तुम्ही प्रार्थना करून जे काही मागाल, 2024 ला विदाई द्यायच्या पहिले तुम्ही प्रार्थना कराल का नहीं? कराल का नहीं? तेरा मांग वाले कराल का नहीं? बोलो सोने वाले हालेलुया। कब जागेंगे रे बाबा? आज आते आते हमारी बात चल रही थी 2027 में आने वाला है, तो मैं बोला अरे अब वो दिन को आने वाला कि रात में आने, लेकिन कंफर्म इतना जरूर है कि वो दिन का ही समय होना चाहिए। क्यों? मैं अपने अनुमान से बताया। क्यों? क्योंकि एक जन क्या कर रहा है? बराबर है? अभी चक्की है, पहले चक्की का ये पार्ट बदला तो एक जन इधर से एक जन उधर से, दोनों तरफ से घुमा रहा है, बराबर है? तो बाइबल क्या बोलती है? एक छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? फिर क्या बोलता है? एक खेत में काम करते रहेगा। तो खेत में कब काम करते हैं? दिन में। रात में जाते क्या? नहीं। तो इस अनुमान से मैंने बोला अरुणा रात में नहीं होगा, दिन में होगा। फिर चलो इसको भी अपन एक साइड में रखते, रात में भी काम करते होंगे, पर बाइबल क्या बोलती है? सब आके उसको देखेगी आते हुए, बराबर है? सब आके उसको आते हुए। तो मुझे एक बात बताओ, रात में क्या आँख खोल के नहीं है? इसका मतलब क्या होगा? वो समझ में आ गया? समझना पड़ता है, और ये ज्ञान परमेश्वर का होता है। परमेश्वर का ज्ञान हमको चाहिए, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखा है? अब पढ़िए। तुम्ही प्रार्थना करून जे काही मागाल, तुम्ही प्रार्थना करून जे काही मागाल ते आपल्याला मिळालेच आहे, मिळालेच आहे असा विश्वास धरा, म्हणजे ते तुम्हाला मिळेल। ध्यान ठेवा। आता एक एक शब्द खोलून आहे, समय बहुत होने लगा, तुम्हाला झोप लागून राहिली आहे, भूक भी लागून राहिली आहे, म्हणून सरांनी जेवण नाही दिलेलं आहे, तुम्ही झोपा नको हो। समज में आला? सो येतो खोए गई नहीं, सोए तो खोए। अब जो एक कीमती है आपको मैं दे रहा हूं, दे रहा कि नहीं? आपको लग रहा कि नहीं कि हमारा काम का है? नहीं है काम का क्या? ये कीमती है, बराबर? ये बहुत कीमती है। आपने इसको पकड़ लिया ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, आने वाला 2026 तक आपकी सारी मनोकामना प्रभु पूर्ण करें। आज आप अपने मनों में हो या मुंह से हो, जो भी प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ करो, प्रभु पूरा होगा। तो प्रार्थना में बैठो, और नहीं तो खाना बाहर रखा हुआ है, अजय भैया जो नहीं बैठेगा ना उसको खाना खिला देने का, और वैसा बोलूंगा। समझ आ रहा है? विश्वास के साथ
अब एक जगह में प्रार्थना की सभा रखी थी, एक जगह पानी नहीं आ रहा था एक गांव में, और उस गांव के लोगों ने, विश्वासी लोगों ने क्या रखी? प्रार्थना। किस चीज के लिए? कि पानी आए। समझ में बोल रहा हूं? अब वो एक रिया इतनी लड़की थी, बोले प्रार्थना में जा रही मम्मी मैं भी आती हूँ, तो ये लड़की ने छत्ता पकड़ के चली। क्या पकड़ के? छतरी। समझ रहे? छतरी इधर क्या बोलते? छतरी बोलते कि छाता बोलते? छतरी। ओके, मेरे को सिखाते जाना, मेरे को सीखना। पूरी खिचड़ी होगी मेरी, हिंदी भी बरोबर नहीं, मराठी भी बरोबर, कुछ भी बरोबर नहीं है। वो छतरी लेके निकल गई, सब विश्वासी प्रार्थना कर रहे। उसकी मम्मी बोली तू छतरी क्यों लाई इतनी धूप है? तो हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं क्या पानी के लिए? समझ में बोला? लोगों को विश्वास ही नहीं है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो सुनी जाएगी भी क्या? नहीं तो तुम कर क्या रो रहे? बाबा जाके घर में सो रहा। समझ रहे? हम जिस वस्तु के लिए प्रार्थना के लिए बैठे हैं, विश्वास के साथ हमें होना चाहिए, प्रभु आज मेरी प्रार्थना तो सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। पतरा जेल में था, मंडली प्रार्थना कर रही है, दरवाजे बंद है, दरवाजे पे कोई दस्तक, टक 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 टक, दरवाजा खुले। प्रार्थना किसके लिए हो रही है? अब वो बोलती पत्र आया है, तो लोग क्या बोल रहे हैं? पागल हो गई तुम तो जेल में। समझ रहे? 2000 सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, हाँ? लेकिन हमें विश्वास ही नहीं अगर होगा कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा है, हमारी प्रार्थना सुनेगी, तो क्या मतलब? अरे बाबा पत्र दरवाजे पे खड़ा हुआ है, तो नहीं उसका दूत होगा। अरे तुम किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे बाबा? और तुम कोई विश्वास नहीं।